हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे स्टडी जोन चैनल में। आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने वन लाइनियर क्वेश्चन किया था जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था डी फार्मा के लिए। आज हम फिर से वैसा एक क्वेश्चन आगे करेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डी फार्मा में, जो कि इसमें से ही पूछा जाता। हमने छाट कर PDF लाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एकदम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और लिखना प्रारंभ कीजिए। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो जैसा लोग जानते हैं, अम्लीय माध्यम से। अम्लीय माध्यम से जो हमारा अमाशय में भोजन का पाचन होता है। दूसरा देखते हैं, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है, बताइए आप लोग। अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है? आप लोग को पता होगा, फैलोपियन ट्यूब में तुम्बिका क्षेत्र में। फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका क्षेत्र में होता है, जिसे हम लोग इस्थमस भी बोलते हैं। इस्थमस। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब के कहाँ होती है? इस्थमस में, इस्थमस भाग में होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है किससे? बैक्टीरिया से। किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। बहुत ही बच्चों अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। नोट डाउन करते जाओ, बहुत ही आपको काम देगा ऐसा क्वेश्चन। कुपोषण होता है। कुपोषण किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी कारण क्या होता है? कुपोषण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किस हार्मोन के कारण? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर आप शरीर में नहीं रहता है, तो जिसके कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही रुक जाता है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। हम देखेंगे 67 क्वेश्चन। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? आंसर कमेंट कीजिएगा। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के कारण लुप्त होने के कारण आता है? थाइमस होगा। थाइमस क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा थाइमस आप लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं लैक्रिमल ग्रंथियां? आप लोग जानते होंगे लैक्रिमल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आँख में। जो क्या स्रावित करती हैं? आंसू। 69 देखते हैं। प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? बताइए। प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन किसका बना है? अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से। अगला क्वेश्चन हम लोग बिना समय बर्बाद किए फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन लगभग करेंगे, 50 से 60 क्वेश्चन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है क्या? बालक्षय। बालक्षय में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, बालक्षय हो जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? बालक्षय। रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त उत्पत्ति ब्लड कहाँ बनता है? बताइए आप लोग, ब्लड कहाँ बनता है? रक्त उत्पत्ति कहते हैं अस्थि मज्जा में। कहाँ हमारे बनता है? हमारे बोन मैरो में। जो कहाँ पाया जाता है? फीमर में। बोन मैरो में बनता है, जो कहाँ पाया जाता है? फीमर में। 72 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। आप लोग जानते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन पाया जाता है। जोड़ों के मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट रोग पैदा होता है। मूत्राल क्रिस्टल जमा होने के बाद कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट रोग पैदा होता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप आप लोगों को पता ही होगा। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ क्या है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप है, ओ। और सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो AB आप लोग का जो है सर्वग्राही। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? बताइए आप लोग। पॉलीसाइथीमिया क्या बनती है? पॉलीसाइथीमिया बन जाती है रक्त में RBC के बढ़ने से। वर्णांतता वाला आदमी को लाल रंग दिखाई देगा। बताइए। जब कोई आदमी वर्णांतता से ग्रसित है तो उसे लाल रंग किस रंग का दिखाई देगा?
तो वह हरा रंग का दिखाई देता है। उसे लाल रंग हरे रंग का दिखाई देता है, हरा रंग लाल रंग का दिखाई देता है। ईईजी का प्रयोग, ईईजी का प्रयोग किसके कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है, बताइए आप लोग। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने, ब्रेन के कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। 78 देखते हैं हम लोग। हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, बताइए। 0.8 सेकेंड। ये पिछले साल सीनेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 0.8 सेकेंड। सर्वग्राही कौन से रुधिर को और होता है, बताइए। सर्वग्राही हमने बताया ऊपर भी, सर्वग्राही क्या होता है, सर्वग्राही AB और सर्वदाता O निगेटिव होता है। क्या होता है, O निगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा, रक्त के जमा होने में कौन सा विटामिन सहायक देता है, रक्त स्कंदन में सहायक कौन सा होता है, विटामिन K। खून को जमने में कौन मदद करता है, विटामिन K। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगवाना जाना चाहिए, नवजात शिशु जब बच्चे पैदा होते हैं उन्हें BCG का टीका कब लगवाना चाहिए, जन्म लेने के तुरंत बाद लगवाना चाहिए। कब, जन्म लेने के तुरंत बाद BCG का टीका लगवा दें बच्चों को, जिससे उनमें प्रतिरोधी क्षमता मजबूत हो जाती है, उनकी बैक्टीरिया से लड़ने की। 82 देखेंगे हम लोग। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, किसने किया था, CN बोनार्ड ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण, एक हृदय को दूसरे हृदय में ट्रांसप्लांट किया था, ट्रांसफ़र किया था। किसने किया था, CN बोनार्ड ने। 83 हम लोग देखते हैं। मानव त्वचा का रंग बनाता है, मानव त्वचा का क्या रंग बनाता है, मानव त्वचा का रंग कैसे बनता है, मेलानिन के कारण। मेलानिन अगर अधिक होती तो अधिक सांवला रंग बच्चे होते हैं। मेलानिन में कम की संख्या जितनी कम रहेगी उतने आदमी गोरे होते हैं, लोग मेलानिन जानते होंगे। रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, अधिवृक्क, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है कि रक्तदाब का नियंत्रण करता है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है, रक्त का थक्का जमने का कारण आम्बीन है। रक्त के थक्के जमने का कारण कौन सा है, आम्बीन है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या बताइएगा, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना, ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, बताइए। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को बोलते हैं हम लोग क्या, स्फिग्मोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमीटर जो होता है रक्तदाब मापने की क्या है। अब हम लोग देखेंगे 88 क्वेश्चन नंबर। 88 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 88 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है, बताइए। वृक्क जो होता है, रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने के कारण वृक्क काम नहीं करता है, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। हृदय काम क्या है, हृदय काम लोगों को पता ही होगा। हृदय काम शरीर को रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना और शरीर से हृदय में पंप करना। मानव हृदय का बंद होना क्या कहता है, बताइए। मानव हृदय का बंद होता है, मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में मानव हृदय बंद होता है। किसमें, काला ज्वर का संचरण कौन है, कौन सी मक्खी जो काला ज्वर का संचरण करती है, सिकता मक्खी के काटने से काला ज्वर संचरण होता है। मानव का लाल रंग किसके कारण होता है, आपको पता है। मानव का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, मानव का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क व्यक्ति में हृदय धड़कन की दर क्या होती है, प्रति मिनट 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार। हम लोग जानते हैं 72 बार 99 होता है, एक मिनट में प्रति मिनट 72 बार, याद रखिएगा आप लोग। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, कितने दिखाई देता है, स्तनपायी में किसमें दिखाई देता है, स्तनपायी में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, कपाल में होता है। महारंध्र किस में पाया जाता है, कपाल में पाया जाता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, मलेरिया मादा एनाफिलीज की खोज किसने किया था, बताइएगा आप लोग। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, मलेरिया जो रोग होता है मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, आप लोग बताइएगा। रोनाल्ड रॉस ने। मांसपेशियों हो हड्डी से जुड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं, मांसपेशी से हड्डी वाले जुड़ने को ऊतक क्या कहते हैं, टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन, जो कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन कहलाता है।
क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में बदलता है? रोम्बिन। रोम्बिन के कारण। किसके कारण? रोम्बिन के कारण। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है? कार्डियक अरेस्ट करता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हृदय जो होता है अरेस्ट करता है, जिसमें साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों मृत्यु हो जाती है आदमी की। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? बताइएगा। स्तनधारियों में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स स्तनधारी में सबसे बड़ी कोशिका है। आप लोग को पता होगा, ये सब सिंपल क्वेश्चन इतना दिया हुआ है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैरामेडिकल तथा फार्मा के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 नंबर का आप लोग आंसर था। अक्लडार किसे कहते हैं? अक्लडार किसे कहते हैं? तीसरी डाढ़ होती है अक्लडार। क्या होती है? तीसरी डाढ़ अक्लडार होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206। आप लोगों को पता कान की हड्डियाँ कितनी होती हैं? 6। कौन कौन सी होती हैं? एक बताइए कौन कौन सी होती है? मैलियस पहली होती है मैलियस, दूसरी होती है इनकस, स्टेप्टस, और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जो जिसको बोलते हैं स्टेप्टस। स्टेप्टस जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन याद हो जाएगा? 3 हड्डी होती है। कौन कौन सी? मैलियस, इनकस, स्टेपिडस। मैलियस, इनकस, स्टेपिडस। स्टेपिडस जो होती है कान पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है? स्टेपिडस। याद रखिएगा आप लोग, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव कशेरुकों की कुल संख्या होती है कितनी होती है? 33। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अंगों की अस्थियां जो होती हैं मुड़ जाती हैं। अस्थियां किससे वालित होती हैं? अस्थियां किससे वालित होती है? पक्षियों में। किस में रहना चाहिए यहाँ पे? अस्थियां किस में वालित होती है? वालित मतलब खोखली हड्डियां किस में होती हैं? अस्थियां जो होती है वो पक्षियों में जो कि उड़ने में उन्हें सहायता प्रदान करती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़े की। जबड़े को हम बोलते हैं शरीर की सबसे प्रबल अस्थि, जबड़े को। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। आप लोग देखेंगे सामने जो होता है मोलर, इंसीजर व कैनाइन जो कि 4 प्रकार के दांत होते हैं हम लोग। तो कृंतक जो होता है, कृंतक कैनाइन इसको बोलते हैं। यह होता है जो कि हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। लागजा विकृति क्या होती है? लागजा विटामिन पढ़े होंगे आप लोग। लागजा एक रोग है। लागजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस का। टिटनस को हम लोग बोलते हैं लागजा विकृति। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। बताइए, दांतों का अध्ययन जानते होंगे, ओडोंटोलॉजी। अगर लॉजी किसी चीज़ में लग गया तो किसके लिए है? अध्ययन के लिए। अगर लॉजी लग गया तो क्या किसके लिए है? अध्ययन के लिए। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती है? खोपड़ी में सपाट अस्थियाँ पाई जाती है। ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं अस्थि में। ऑस्टियोसाइट्स अस्थि में पाए जाते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम वीडियो को एक बार लाइक कर दिया, और जिसका नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछिएगा आप लोग। 113 देखते हैं हम लोग। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जान्विका पटेला। पटेला जहाँ है जान्विका पटेला, जिसको हम लोग बोलते हैं घुटने में जो होता है पटेला, उसी को बोलते हैं हम लोग जानू फलक। याद रखिएगा। मानव अस्थि पंजर कंकाल हड्डियाँ होती हैं कहाँ होती हैं? मानवीय अस्थि कंकाल हड्डियाँ होती हैं। मानव अस्थि पंजर कंकाल हड्डियाँ होती हैं कितनी होती हैं? 206। अभी ऊपर तो देखे थे हम लोग क्वेश्चन में। 115 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम के द्वारा। दांत और हड्डी में क्या पाया जाता है मजबूती के लिए? कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है यह दांत और हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हम लोग क्वेश्चन 116 देखेंगे। अब कहाँ चला जा रहा है भाई? छुप जा रहा है साला। 3 से 4 वर्ष के बच्चे को दूध के दांतों में शामिल नहीं होता। क्या नहीं शामिल होता? अग्रचौड़, जिसको बोलते हैं प्री मोलर। आप लोग आगे देखेंगे 4, 5, 6वां दांत जो होता है हम लोग का प्री मोलर होता है। ऊपर से देखेंगे सामने 4 आगे मोलर होता है, उसके बाद प्री मोलर। प्री मोलर जो होता है बच्चों में नहीं होता है, यह लगभग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जाके तब
जमा होने लगता है धीरे धीरे। 117 हम लोग देखते हैं। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र जमा होना क्या कहलाता है? गठिया का। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? समवृत्तीय अवयव होते हैं। एक पक्षी और कीट पर समवृत्तीय अवयव जैसे कि उनके पंख जो होते हैं सब समवृत्तीय अवयव होते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है, क्या होता है? कीट में 3 जोड़ी टांग होते हैं। हमारे शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं होती है। मस्तिष्क को हम सबसे कम। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? बताइए किससे किया जाता है? मध्यावस्था में। चोंच किससे बनी होती है? चोंच जबड़े से बनी होती है। चोंच किससे बनाती है? जबड़े से। जो पक्षियों में चोंच होती है वह जबड़े की बनी होती है, क्योंकि वह बहुत ही कठोर अस्थि मानी जाती है। 123 आप लोग पढ़िएगा तो पढ़े दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन फटाफट इसका देख लो और पेन कापी लेकर नोट डाउन करते जाओ तभी याद रहेगा, वरना भूल जाओगे सब के सब। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? कैल्शियम फास्फेट की। किसकी होती है? कैल्शियम फास्फेट की। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? बताइए। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 700। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 700। हम लोग मांसपेशियों की संख्या 639 पढ़ते हैं। 36 से याद कीजिए। 36 इसमें शायद गलत दे दिया है, क्योंकि 639 होता है कंकाल मांसपेशियों की संख्या। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट जो होता है दोस्तों, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण होता है। क्या होता है? आइसोग्राफ्ट। घोड़े और गधे से पैदा जानवर के संकर जाति को क्या कहा जाता है? ये खच्चर। आप लोग जानते हो घोड़ा और गधा के जब एक घोड़ा और एक गधा निषेचन करके संतति का निर्माण करता है तो फिर क्या होता है? खच्चर पैदा होता है। जीन शब्द का किसने बनाया था? बताइए। जीन शब्द किसने दिया? W.L. जोहानसन ने जो है कि याद रखेंगे, जीन शब्द प्रयोग किया था। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? सेक्स हार्मोन का पता यूजीन स्टिनैक ने लगाया था। किसने लगाया था? यूजीन स्टिनैक ने। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? बताइए। डॉली जो थी पहली क्लोनित भेड़ थी। जोहर गेन मेंडल प्रसिद्ध हैं। जोहान गेन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग जानते हो, पढ़ेंगे आनुवंशिकता चैप्टर, उसमें आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तुत करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? ग्रेगर जॉन मेंडल। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया आनुवंशिक विकार है। डाली संसार का सबसे पहला कोलोनित प्राणी कौन था? भेड़। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि भेड़ कौन सा सबसे पहला कोलोनित प्राणी कौन सा था? भेड़। कौन सा भेड़ था? डाली। और डाली जो है संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है, वो क्या है? भेड़ है। डाली प्रकार का, याद रखिएगा। नहीं, डाली किसी लड़की का नाम ले लें। बीटी बीज का संबंध है किससे? कपास से। बीटी बीज किससे होता है? कपास में। एलोसो होते हैं किसमें होते हैं? लिंग गुणसूत्र में। एलोसोस किसमें होते हैं? लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। डीएनए परीक्षण विकसित किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इनका पूरा नाम था। क्या नाम था? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने। आप लोग याद रखिएगा इनके नाम, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 136 हम लोग आंसर करेंगे। 136 का आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल। क्या बोलते हैं? जीन पूल। गुणसूत्रों में होते क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र में क्रोमोसोम से एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? और एक युग्मक में 23। कितने पाए जाएंगे? 23 गुणसूत्र एक युग्मक में, और एक पुरुष में, एक आदमी में 46 गुणसूत्र। विनिमय किसके दौरान होता है? विनिमय किसके दौरान? स्थूल पट्ट के द्वारा। स्थूल पट्ट जो होता है उसके द्वारा विनिमय की क्रिया होती है, स्थूल पट्ट के द्वारा।
अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण करता है? डीएनए का। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग कहते हैं क्या? ऊर्जा घर भी माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि 38 एटीपी लेता है। कितना? 38 एटीपी से बनता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जीनोबायोटिक्स को जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? रिकैल्सिट्रंट। हम लोग पूरा 2 लेक्चर में 142 क्वेश्चन पूरा सॉल्व किए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी अच्छी तैयारी कर सकें। ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमें कमेंट करें। धन्यवाद।